वहीं देखिए, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन सियासी पारा सातवें आसमान पर रहा। सदन के बाहर विपक्ष में जोरदार प्रदर्शन किया तो सदन में जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पलटवार किया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को वहां गर्मा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होते ही सियासत का तापमान चरम पर पहुंच गया। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विधानसभा परिसर विरोध का अखाड़ा बन गया। समाजवादी पार्टी के विधायक साइकिल पर दान पेटी लेकर पहुंच गए। कोई हाथों में तख्ती लिए था, कोई सरकार के खिलाफ नारे लगा रहा था, तो कोई चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर ऐसा हमला बोला जिसका निशाना सिर्फ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं बल्कि राम मंदिर पर राजनीति करने वाला पूरा विपक्ष था। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अयोध्या का मुद्दा उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाले ये वही लोग हैं जिन्हें जय श्री राम बोलने वालों से नफरत है। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। यही नहीं, सीएम योगी ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर भी विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा दिया। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर निर्माण को अदालत में रोकने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करने वाले आज चंदे और चढ़ावे की बात कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जिनकी जेब से राम मंदिर निर्माण के लिए 1 रुपए तक नहीं निकला वही आज सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। सीएम योगी ने विपक्ष के इस रवैये को दोहरा चरित्र बताते हुए कहा कि विपक्ष का दोहरा चरित्र देश देख रहा है। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। सीएम योगी के संदेश में साफ तौर पर राजनीतिक आक्रामकता दिखाई दी। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष शुरू से ही राम मंदिर के मुद्दे को आस्था नहीं बल्कि राजनीति का जरिया बनाता रहा है। सीएम योगी का इशारा साफ था, जब मंदिर बन रहा था तब विरोध और जब मंदिर बन गया तो अब चढ़ावे के बहाने राजनीति। योगी ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि विधानसभा जनता की समस्याओं के समाधान का मंच है, न कि राजनीतिक नौटंकी का अखाड़ा। विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। सीएम योगी ने कहा कि मानसून सत्र गरीब, किसान, युवा और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का अवसर है। हर विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं रखे, सरकार समाधान दे, यही लोकतंत्र की असली भावना है। सीएम योगी ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार विकास को प्राथमिकता दे रही है और पिछले 9 सालों में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके, सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। मैं आज के इस अवसर पर सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में कहूंगा कि वे सदन में एक स्वस्थ चर्चा परिचर्चा को बनाए रखने के लिए कार्य करें। वहीं दूसरी ओर विधानसभा परिसर के बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन किया। सपा का आरोप था कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई, जबकि बड़े चेहरे अब भी कानून की पकड़ से बाहर हैं।
तरह से करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। हम सब की आस्था भगवान राम में है और भगवान राम की जो चढ़ावे को चोरी करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, ये कहीं ना कहीं हमारे आपकी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। भगवान हनुमान को सड़कों पर नचाने का काम किया। हमारी आपकी आस्था से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए इनसे लोगों को तत्काल गद्दी छोड़ने का काम करना चाहिए। उधर बीजेपी ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बताया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष के इस प्रदर्शन को ड्रामा करार दिया। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सदा हिंदू होने का ढोंग तो करते हैं, लेकिन इनका पूरा आचरण हिंदू विरोधी होता है, राम भक्तों का विरोधी होता है, शिव भक्तों का विरोधी होता है, कृष्ण भक्तों का विरोधी होता है। इसलिए इनकी राजनीति की जो नाव है वो डूबने वाली। इसलिए अखिलेश यादव जी की यह नौटंकी उनके काम आने वाली नहीं। उनका 2022 से बहुत बुरा हाल 2027 में होने वाला है। आपको बता दें कि कल विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होने की संभावना है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी सदन में जोरदार तरीके से उठ सकता है। जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर कई दूसरे मुद्दे पर भी सरकार और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। यानी यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही सियासी संग्राम तेज हो गया है। एक तरफ विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने भी साफ कर दिया कि सरकार हर सवाल का जवाब तो दे देगी, लेकिन विपक्ष की राजनीति पर भी खुलकर हमला बोलेगी। योगी का संदेश साफ है, राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। सीएम योगी ने विपक्ष को दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर जनता के मुद्दों पर बहस करनी है तो सदन में कीजिए, लेकिन राम मंदिर जैसे विषयों पर राजनीति छोड़ दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।